Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Vikram Nisad and I belong to Vasti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. Today I would like to talk to you about present tense. आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी. पहचान हमारा क्या है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के वाक्य की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस की पहचान करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को देखो. अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल नया है या उसे बिल्कुल नहीं पता है कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनती है, तो यह शब्द ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, तो हो, ते हूँ अटपटे से लगते हैं. इसलिए हमने उदाहरण द्वारा बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से इन शब्दों का निम्न वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है. देखिए, जैसे ता है, जैसे मोहन जाता है, इस वाक्य के अंत में ता है आया है. देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए ता आया है. ती है, जैसे देखना वह पाठ याद करती है, ती है लास्ट में आया, देखिए ती आया इसमें भी. फिर उसके बाद है वह मैच देखते हैं, ते आया यहाँ पर देखिए ते. फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ते. फिर उसके बाद क्या है, मैं स्नान करता था, देखो ता आया यहाँ पर और यहाँ पर भी ता आया. जैसे देखो मैं दुबई में रहती हूँ, देखिए यहाँ पर ती का प्रयोग है. फिर यहाँ पर देख लीजिए ती का प्रयोग है हमारा. फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दूसरा ये है, देखिए तुम शाम में खेलते हो, ते हो यहाँ पर देखिए ते हो आया, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो गया है, ते का प्रयोग आया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना कितना आसान है. जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य में इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार वाक्य के प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में चार प्रकार के होते हैं. पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक जिसको हिंदी में कहते हैं. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए. रूल फर्स्ट हमारा क्या है, रूल देख लीजिए. हमारा फर्स्ट रूल क्या है, हमारा फर्स्ट रूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला या फिर रूल नियम का उपयोग करते हैं. देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा फार्मूला क्या, पहले है सब्जेक्ट. यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो हमारा फार्मूला है ये सिर्फ हमारा सिंगुलर के लिए, जैसे ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ होता है. और जो हमारा बहुवचन में आता है जैसे आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ हमारा दूसरा फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पहले क्या है, उपयुक्त फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें. यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, यहाँ पर देखिए. फिर इसके बाद दूसरा क्या है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे. यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में यस या ईएस लगाएं. और तीसरा क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें. फिर उसके बाद चौथा क्या हमारा, चौथा हमारा ये है कि इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं. यहाँ पर देखिए अब वाक्य की अंत में कहाँ यस या ईएस लगाएं और कहाँ यस या ईएस
ना लगाएं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है अगर वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन हो या वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट सी ही इट से शुरू हो तो वाक्य की वर्ब क्रिया में यस या यस लगेगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये है अगर वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन हो या वाक्य सेंटेंस का सब्जेक्ट आई वी यू दे से शुरू हो तो वाक्य की वर्ब क्रिया में यस या यस नहीं लगते, क्योंकि ये प्लूरल में आते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 3, अगर वर्ब क्रिया का लास्ट लेटर, देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर वर्ब क्रिया का लास्ट लेटर ओ सी एच यस यस हो तो वर्ब में ई एस आएगा। देखिए यहाँ पर ओ सी एच एस एस हो तो वर्ब में ई एस आएगा। उदाहरण गो, देखना गो से हमारा क्या हुआ, ओ यहाँ पर है ना, गोज हुआ, फिर उसके बाद टीच, तो यहाँ देखो सी एच है ना, टी एच यहाँ पर देखिए टी ई ए सी एच, यहाँ का क्या बना टीचेस, इट्स। इसके अलावा अन्य समान क्रिया में यस आएगा। उदाहरण ड्रिंक्स, राइट्स, मेक्स एटसेट्रा। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते समय हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब की फॉर्म्स यूज होती है वो भी प्रेजेंट में ही होती है। जैसे कि हमने ऊपर दिए गए फार्मूले में बताया कि किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए उसमें सबसे पहले कर्ता की तलाश करते हैं, उसके बाद वाक्य में उपयोग होने वाले क्रिया वर्ब तथा उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा आपको समझने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण, जैसे देखिए सोहन स्कूल जाता है, इस वाक्य में कर्ता सोहन, देखिए इस वाक्य में जो ये कर्ता है ये सोहन है और हमारा क्रिया क्या है जाना, गो माने जाना, यहाँ पर देखिए गोज एक वचन है ना इसलिए गोज हो गया जाना, ये हमारी क्रिया है। फिर उसके बाद कर्म हमारा क्या है टू स्कूल, कर्म हमारा क्या है टू स्कूल। और फिर उसके बाद अंत में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम, कर्ता प्लस क्रिया पहला रूप प्लस कर्म का प्रयोग करके, जैसे सोहन गोज टू स्कूल, इसका फार्मूला क्या था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस सब्जेक्ट। इसके मतलब सोहन गोज टू हाउस, सोहन स्कूल जाता होगा, नहीं सोहन स्कूल जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा ये है मैं अपना काम करता हूँ। अब देखिए मैंने कहा था ना ये हमारा क्या है प्लूरल में आता है, इसके साथ हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसका क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था और प्लस क्या ऑब्जेक्ट था ओ बी जे। आप समझिए कि हमारा ये सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूँ। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है हमारा आई माने मैं, यहाँ से रिलेटेड हुआ। वर्ब हमारा क्या है करना, तो डू माने करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है माई वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है माई वर्क। पूरा कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हुआ आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। दूसरा देखिए हमारा क्या है गरिमा रोज स्कूल जाती है, गर्मी हमारा कोई सिंगुलर है कोई लड़की है, इसके लिए हम यस यस का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये गरिमा रोज स्कूल जाती है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट गरिमा है
और फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो पहले गो लगाएंगे, फिर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने बताया है कि यस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर यस का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रतिदिन स्कूल में, टू स्कूल एवरी डे, गरिमा रोज स्कूल जाती है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि तुम एक आम खाते हो, तुम एक आम खाते हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, यू, वर्ब हमारा क्या है, खाना या फिर नाश्ता। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आ मैंगो, वह अपना, ओ माय गॉड, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मेरा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा तीसरा एग्जाम्पल ये है, तुम एक आम खाते हो, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, यहाँ पर यू का प्रयोग हुआ, हमारा क्रिया क्या है, खाना, ईट माने खाना, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक आम, तो हमारा क्या हुआ, आ मैंगो। पूरा ट्रांसलेशन मेरा क्या हुआ, यू ईट आ मैंगो, तुम एक आम खाते हो। चलिए हम चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा क्या है, चौथा एग्जाम्पल मेरा ये है, वह अपना नाश्ता करते हैं। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा था, चलो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो देखिए दे में कन्वर्ट हुआ, फिर हिंदी में हुआ वह। फिर उसके बाद वर्ब क्या, हमारा क्रिया क्या है, नाश्ता करते हैं, मैंने टेक पढ़ लिए, टेक यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना नाश्ता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना नाश्ता, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, देयर ब्रेकफास्ट। अब ये बच्चे सोचते हैं कि सर दे के साथ देयर क्यों लगा, हम आपको समझाने जा रहे हैं कि दे के साथ देर लगता है, ओ ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, कोई भी मेल हो तो उसके लिए हिज लगेगा, और कोई भी फीमेल हो तो हर लगेगा। यू के साथ योर लगता है, और वी के साथ और लगता है, और दे के साथ देर लगता है। चलिए हमारा पांचवा एग्जाम्पल क्या है, हमारा पांचवा एग्जाम्पल ये है कि वह पाठ याद करती है। कोई एक लड़की है, सिंगुलर है, मुझे पहचान में आ गया ये कोई लड़की है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हुआ, सी का प्रयोग हुआ, फिर याद करना, लर्न माने याद करना, पहले लर्न का प्रयोग किए, फिर एस का प्रयोग, एस का प्रयोग करके फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट। अब बताओ कोई लड़की है ना, यहाँ पर देखो ये लड़की से रिलेटेड है ना, तो ये क्या होगा, हर लेसन, वह पाठ याद करती है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहिए था कि वह अपना पाठ याद करती है, तब उसी के आधार से मेरा ये ट्रांसलेशन करेक्ट होगा। अगर ये दिया है कि वह पाठ याद करती है तो सी लर्न्स लेसन। चलिए हमारा छठवां एग्जाम्पल क्या है, हम गेंदे खेलते हैं। देखो यहाँ पर आई भी युद्ध बहुवचन कर्ता के साथ कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यस का प्रयोग नहीं होता। चलिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी माने हम, और वर्ब हमारा क्या है, खेलना, प्ले माने खेलना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गेंद, फुटबॉल। हमारा पूरा ट्रांसलेशन क्या बना, वी प्ले फुटबॉल, हम गेंद खेलते हैं। चलिए हमारा सातवां एग्जाम्पल क्या है, सातवां एग्जाम्पल मेरा ये देखिए, यहाँ पर सातवां एग्जाम्पल मेरा है, वह गीत गाती है। अब ये भी मेरा कोई सिंगुलर, इसके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या है, वाह, ये तो मुझे पता चलता है ना, कोई लड़की, ये नहीं पता है सीता है कि कौन है, लेकिन ये तो पता चलता है कि वह कोई लड़की, क्योंकि इसमें ता का प्रयोग नहीं है, इसमें ती का प्रयोग आया है। चलिए इसमें क्या हुआ, सी आ गया। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, हमारा क्रिया क्या है, गाना, सिंग माने गीत, गाना होता है, सिंग माने गाना, इसमें यस जुड़ गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, यहाँ पर देखिए आ सॉन्ग, पूरा सेंटेंस मिलाकर क्या हो गया, सी सिंग्स है सॉन्ग, वहाँ गीत गाती है, ये भी कह सकते हो वह एक गीत गाती है। चलिए
देखते हैं हमारा 8वां सेंटेंस क्या है। नेहा अपना काम समय पर पूरा करती है। नेहा, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, नेहा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। यस जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, यस यहाँ जुड़ा। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। चलिए देखिए अपना काम यहाँ पर आया, हर वर्क। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन दूसरा अदर वर्ड क्या है, हमारा अदर वर्ड है समय पर, ऑन टाइम। इसके देखो, इसके लिए ना कोई लड़की है ना, नेहा कोई फीमेल है ना, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ से लेकर अपने के लिए हमारा हर लगा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लड़का होता तो यहाँ पर हर नहीं बल्कि यहाँ पर हिज लगता।